Hello everyone, my name is Sachin Isaria and in this video we will discuss what is alternative recovery site and type of recovery site. So let's start the video. So we will start with the meaning of alternate recovery site. अभी तक के हमारे वीडियो में हमने बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग के अलग अलग टर्म्स, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, टाइप ऑफ डिजास्टर, ये सब अभी तक डिस्कस किया है। ठीक है, तो जो अल्टरनेट रिकवरी साइट है उसका पर्पस क्या होता है कि अगर कोई डिजास्टर होता है और डिजास्टर के केस में अगर आपका प्राइमरी साइट अवेलेबल नहीं है तो आपको अपना बिजनेस जो कंटिन्यू करना है तो आप वो बिजनेस कहां से कंटिन्यू करोगे? अल्टरनेट रिकवरी साइट से कंटिन्यू करोगे। ओके, सो अब इसको हम एक्सप्लेनेशन वाइज और डेफिनेशन वाइज एक बार समझ लेते हैं। इन केस ऑफ एन इंसिडेंट अ प्राइमरी साइट मे नॉट बी अवेलेबल फॉर द बिजनेस ऑपरेशन. To address a similar scenario, organization should have an arrangement for the resumption of service from an alternate site so as to ensure the continuity of business operation. So as we discussed guys, alternative recovery site का purpose है आपके business को continue करना from a alternative site because incident की वजह से आपका primary site is not available. Now we will discuss the type of alternate recovery site. Alternate recovery site के क्या क्या types हैं? So first is a hot site, second is a warm site, third is a cold site, fourth is a mirror site, fifth is a mobile site, and sixth is a reciprocal arrangement. So in this video we will discuss the hot site, warm site, and the cold site. So let's start with the hot site. Hot site क्या होता है? So first I will brief you the meaning of hot site. So hot site allow a company to continue normal business operation within a very short period of time after disaster. Like हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने आरपीओ एंड आरटीओ डिस्कस किया था। तो अगर किसी कंपनी का आरपीओ एंड आरटीओ इज वेरी लो एंड दे कैन नॉट अफोर्ड अ सिंगल मिनट ऑफ डाउन टाइम और डेटा लॉस, तो उनका जो अल्टरनेटिव रिकवरी साइट रहेगा वो कैसा रहेगा? हॉट साइट रहेगा। बिकॉज अगर आपका हॉट साइट होता है तो आप जो है अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हो विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब ये आप कैसे कर सकते हो? बिकॉज हॉट साइट इज इक्विप्ड विद द ऑल नेसेसरी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी। जो आपका प्राइमरी साइट पे जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, जितने भी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है, सिमिलर आपको पूरा अरेंजमेंट मिलता है आपकी रिकवरी साइट के ऊपर। दैट इज नॉन एज अ हॉट साइट। तो जो आपका प्राइमरी डेटा है इट इज regularly backed up or replicated to hot site so that it can be made fully operational in a minimal amount of time in the event of disaster at original site. इसमें ये क्या बोल रहा है कि जैसे आपका कोई भी इंसिडेंट हुआ उसकी वजह से आपका जो प्राइमरी साइट है वो अवेलेबल नहीं है, तो आपका जो भी प्राइमरी साइट का डेटा है वो रेप्लिकेटेड होता रहेगा टू द अल्टरनेटिव साइट। तो आप वहां पे जब स्विच करोगे तो आपको सब कुछ, सारा इक्विपमेंट वहां पे, सारा डेटा वहां पे मिलेगा और आप अपना बिजनेस तुरंत रिज्यूम कर सकते हो। सो दैट इज नॉन एज अ हॉट साइट। अब मैं आपको हॉट साइट को एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। तो अभी आपको स्क्रीन पे एक डायग्राम दिख रहा होगा जो आपका प्राइमरी सेटअप है। ठीक है, जैसे प्राइमरी सेटअप में फायरवॉल है, लोड बैलेंसर है, एप्लीकेशन सर्वर, डेटाबेस सर्वर, पूरा स्टोरेज और बैकअप सर्वर। एक ये मैंने नेटवर्क आर्किटेक्चर के फॉर्म में इसको शो किया है। ठीक है, तो ये जो आपका प्राइमरी सेटअप है, सिमिलर सेटअप आपका डीआर के ऊपर भी होता है। तो जब इंसिडेंट होता है या फिर कोई भी डिजास्टर होता है और अगर आपका प्राइमरी सेटअप अवेलेबल नहीं होता है तब आप अपने डीआर वाले सेटअप के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हो। तो आपका अगर आपका हॉट साइट है तो आपका डेटा लॉस जो है वो एकदम कम होगा और आप जो है अपना बिजनेस कंटिन्यू विद इन अ मिनिमम टाइम कर सकते हो। दैट इज नॉन एज अ हॉट साइट। ठीक है, आई होप आपको क्लैरिटी आया होगा हॉट साइट क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे वार्म साइट। व्हाट इज अ वार्म साइट? सो वार्म साइट इज अनदर बैकअप साइट। इट इज नॉट इक्विप्ड एज अ हॉट साइट। जैसे अभी आपने हॉट साइट में देखा कि आपके जो भी प्राइमरी सेटअप के ऊपर जितने भी इक्विपमेंट है वो सारे अवेलेबल होते हैं। वार्म साइट के केस में ऐसा नहीं होता, उसके अंदर थोड़े कम इक्विपमेंट होते हैं। Warm site is configured with the power, phone, network, etc. and may have a server and other resources. But a warm site is not ready for immediate switch over. जैसा कि मैंने आपको बताया, हॉट साइट के केस में क्या है, आप तुरंत स्विच ओवर कर सकते हो, लेकिन वार्म साइट के केस में आप तुरंत स्विच ओवर नहीं कर सकते। बिकॉज
इसमें क्या है, अपने पास जो प्राइमरी सेटअप में जो इक्विपमेंट होते हैं वो सारे सेकेंडरी सेटअप में नहीं होते, ठीक है। द टाइम टू स्विच ओवर फ्रॉम द डिजास्टर अफेक्टेड साइट टू वार्म साइट इज मोर देन दैट ऑफ हॉट साइट। इसमें ये क्या बोल रहा है कि आप जो अपना स्विच ओवर का टाइम है फ्रॉम प्राइमरी साइट टू सेकेंडरी साइट, इसमें थोड़ा ज्यादा होता है, बिकॉज इसमें इक्विपमेंट थोड़े कम होते हैं, इसीलिए इसका टाइमिंग जो है वो थोड़ा ज्यादा रहेगा। बट लेस कॉस्ट इज द अट्रैक्शन, लेकिन इसका कॉस्ट जो होता है इट इज लेसर देन द हॉट साइट। तो ये कंपैरिजन हो गया बिटवीन द हॉट साइट एंड द वार्म साइट, ठीक है। अब इसका भी मैं आपको सिमिलर एग्जांपल दूंगा विद द नेटवर्क आर्किटेक्चर। तो प्राइमरी सेटअप आपके स्क्रीन के ऊपर है और सेकेंडरी सेटअप जो है वो भी आपकी स्क्रीन पे। जैसे अपने प्राइमरी सेटअप में आप देख रहे हो 2 एप्लीकेशन सर्वर है, लेकिन आपके सेकेंडरी सेटअप में क्या है, एक ही एप्लीकेशन सर्वर है। सिमिलरली 2 डेटाबेस सर्वर है आपके प्राइमरी सेटअप में, और डीआर सेटअप में आप देखोगे तो एक ही है। तो आप आई थिंक मैं इसका जो आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं वो यही है कि इन केस ऑफ वार्म साइट आपके जो डीआर साइट है, जो सेकेंडरी साइट है, वहां पे इक्विपमेंट कम होते हैं एज कंपेयर टू द हॉट साइट, और इसका कॉस्ट भी कम है। कॉस्ट कम क्यों है, बिकॉज इसके अंदर जो अपना इंफ्रा का कॉस्ट लग रहा है वो थोड़ा कम लग रहा है, इसलिए ओवरऑल ये थोड़ा cheaper option as compared to the hot site. Now we will discuss the cold site. What is cold site? So cold site contain fewer facility than the warm site. अभी जैसे आपने warm site में देखा तो उसके अंदर इक्विपमेंट थे बट थोड़े कम थे, लेकिन कोल्ड साइट में उससे भी कम होते हैं, मतलब वार्म साइट से भी कम होते हैं कोल्ड साइट में, ठीक है। एंड कोल्ड साइट विल टेक मोर टाइम देन अ वार्म साइट और हॉट साइट टू स्विच ऑपरेशन, बट इट इज अ चीपेस्ट ऑप्शन। अगर आपको कोई क्वेश्चन में पूछता है कि सबसे चीपेस्ट ऑप्शन क्या है ऑफ द सेकेंडरी और अल्टरनेटिव रिकवरी साइट का, तो आपका आंसर क्या होगा, कोल्ड साइट। कोल्ड साइट कौन कौन सी कंपनीज रखती है जिनका आरपीओ एंड आरटीओ बहुत हाई रहता है, ठीक है। अगर कोई कंपनी जो इतना क्रिटिकल डेटा प्रोसेस नहीं कर रही और जो डाउन टाइम अफोर्ड कर सकती है, तो वो सब लोग कोल्ड साइट का ऑप्शन चूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा चीपेस्ट ऑप्शन है। कोल्ड साइट में क्या क्या रहेगा, वहां पे टेबल्स, चेयर होंगी और बेसिक जो भी आपकी टेक्निकल फैसिलिटीज होंगी वो सारी होंगी, और लेकिन उसको सेटअप करने के लिए आपको थोड़ा टाइम रहेगा। जैसा अभी आपने हॉट साइट और वार्म साइट में देखा कि वहां पे जो आपके प्राइमरी सेटअप के जो सर्वर्स और जो भी नेटवर्क इक्विपमेंट थे वो ऑलरेडी होते हैं, लेकिन कोल्ड साइट के केस में ऐसा नहीं होता। उसके केस में आपको थोड़ा टाइम लगता है टू डू द रिक्वायर सेटअप। वहां पे बेसिक इंफ्रा अवेलेबल रहेगा, आपको उस बेसिक इंफ्रा में जाके अपने जो भी नेसेसरी नेटवर्क इक्विपमेंट है वो सारे लगाने हैं। और जो आपने एक और मेन डिफरेंस क्या है, हॉट साइट और जो वार्म साइट है उसके केस में डेटा जो ट्रांसफर होता है वो वाया मतलब फिजिकल मोड में नहीं होता है, ठीक है। वो डेटाबेस टू डेटाबेस ट्रांसफर होता है, वो सिंक्रोनाइज रहता है इन केस ऑफ हॉट साइट, और वार्म साइट के केस में भी वो सिंक्रोनाइजेशन होता है, लेकिन वो रियल टाइम नहीं रहता, वो डेली और वीकली रहेगा, ठीक है। और बट कोल्ड साइट के केस में जो डेटा ट्रांसफर होता है वो ऑफलाइन शिपमेंट के थ्रू होता है। ऑफलाइन शिपमेंट मीन्स आप कोई भी अपना डेटा टेप बैकअप ले लोगे और वो डेटा टेप बैकअप लेके आप अपने साइट पे जाके उसको रीइंस्टॉल करोगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये तीनों साइट का डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो गाइज, जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया है वो डिस्कस को हम समराइज कर देते हैं, ठीक है। अभी हम तीनों साइट को कंपेयर करेंगे विद द 4 पॉइंट्स, ठीक है। 4 पॉइंट से हम तीनों को कंपेयर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है सेकेंडरी लोकेशन। तो चाहे हॉट साइट हो, चाहे वार्म साइट हो, चाहे कोल्ड साइट हो, तीनों साइट आपके लिए सेकेंडरी लोकेशन है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है आपका इक्विपमेंट एट अ लोकेशन। हॉट साइट पे आपके जितने भी इक्विपमेंट रहेंगे वो एज इज प्राइमरी साइट रहेंगे। प्राइमरी साइट पे जितने इक्विपमेंट है सारे आपको हॉट साइट पे भी मिलेंगे। वार्म साइट पे भी आपको इक्विपमेंट मिलेंगे, लेकिन प्राइमरी साइट के कंपेयर में थोड़े से कम रहेंगे, ठीक है, जो कि हमने आपके डायग्राम में भी देखा था। कोल्ड साइट के ऊपर इक्विपमेंट नहीं होता। कोल्ड साइट पे आपको इक्विपमेंट लाना पड़ता है और उसको सेटअप करना पड़ता है, तो कोल्ड साइट पे इक्विपमेंट नहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट है कनेक्टिविटी एट अ लोकेशन। जो भी हॉट साइट है वहां पे आपको जो भी प्राइमरी साइट है उससे वो कनेक्टेड रहता है और वो सिंक्रोनाइज रहता है, ठीक है, रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन रहता है। वार्म साइट पे भी कनेक्टिविटी जो सिंक्रोनाइज रहती है, लेकिन वो रियल टाइम नहीं रहती, वो डेली रह सकती है या फिर वीकली रह सकता है, बट कनेक्टिविटी रहता है, ठीक है।
कोल्ड साइट के ऊपर कनेक्टिविटी नहीं होती। कोल्ड साइट के ऊपर आपको इक्विपमेंट भी सेटअप करना है और आपको कनेक्टिविटी भी सेटअप करना है, क्योंकि कोल्ड साइट के ऊपर आपके पास सिर्फ बेसिक इंफ्रा रहेगा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है एक्टिव बिफोर फेल ओवर। हॉट साइट आप एक्टिव कर सकते हो और ये एक्टिव रहता है आपका फेल ओवर होने से पहले, क्योंकि ये हमेशा एक्टिव मोड में ही रहती है। ठीक है। तो इट इज एक्टिव बिफोर फेल ओवर। वार्म साइट एक्टिव नहीं रहता। वार्म साइट को एक्टिव करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो आपका फेल ओवर होने के बाद एक्टिव होता है। और कोल्ड साइट तो अभी आपको पता ही है, इसको एक्टिव होने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। और लेकिन तीनों साइट में से सबसे चीपेस्ट ऑप्शन कौन सा है? कोल्ड साइट। और सबसे मतलब सबसे ज्यादा कॉस्ट किस में लगेगा? हॉट साइट में लगेगा। सो आई होप आपको तीनों का डिफरेंस अभी क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अगर आपको अभी भी इन तीनों में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे डाउट पूछ सकते हैं। आई वुड बी हैप्पी टू रिवर्ट यू। सो गाइज दैट्स ऑल। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप आपके फ्रेंड्स कलीग्स जो सीसा डीसा कर रहे हैं उनके साथ वीडियो शेयर करें। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपको ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।